डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है तो हम दिल से माफी मांगते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और रनवे 34 का टीजर आ चुका है। टीजर के शुरुआत में ही हमें एक प्लेन दिखाई देता है और नीचे लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। इंटरनेट में थोड़ी बहुत छान मारने के बाद मुझे पता चला कि 18 अगस्त 2015 में जेट एयरवेज 555 तूफानों के बीच से होते हुए कोची में लैंड करने की कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक 6 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश किया गया, फिर भी वो असफल रहे। रनवे 34 मूवी की स्टोरी इसी घटना से लिया गया है। इस पर एक डिटेल्ड केस स्टडी जल्द ही आने वाला है। वीडियो बन जाने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंडिया का टॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IQ ऑप्शन के बारे में बताना चाहूंगा। ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड करके रजिस्टर करना है। यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए ऐप को ओपन करके एसेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट सेट करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट भी सेट कर सकते हैं और मैनुअली भी। मैं यहाँ 100 रुपए सेलेक्ट करता हूँ। अब ग्राफ को देखकर ये प्रिडिक्ट करना है कि ऊपर जाएगा या नीचे। इसके बाद पुट एंड कॉल कर सकते हैं। आई थिंक ये ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइज, मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही था। यहाँ पर +80 देख सकते हैं। मैंने 100 रुपए का ट्रेड किया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1180 रुपए। पैसे डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है। इवन जीते हुए पैसों को भी रियल अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो IQ ऑप्शन। टीजर में हमें आगे दिखाया जाता है कि ये प्लेन बादलों में कहीं खो जाता है। इट मीन्स तूफान काफी अधिक है, इतने कि पायलट्स ठीक से देख भी नहीं पा रहे होंगे। अगला सीन कॉकपिट का दिखाया जाता है, जहां एक लेडी को पायलट है। कैमरा घूम के कैप्टन की ओर आता है, जहां पर आप बियर्ड भी देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एयरलाइन कंपनीज में छोटे छोटे दाढ़ी रखना अलाउड होता है, इसलिए यहाँ पर नो कमेंट। कैमरा घूमने के दौरान हमें बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्लेन का वाइपर ऑन है और प्लेन का एल्टीट्यूड 23,000 फीट है। दोस्तों, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। 23,000 फीट के एल्टीट्यूड पर नॉर्मली एयर स्पीड इतनी अधिक होती है कि जैसे ही बारिश की बूंदें विंड स्क्रीन पर पड़ती है, वैसे ही हवा पानी को साफ कर देता है। यहाँ पर वाइपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर लैंडिंग के दौरान बारिश हो रही हो तब पायलट्स इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गौर से देखने के बाद हमें एक और चीज पता चलता है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये प्लेन बादलों के ऊपर से उड़ रहा है, इसलिए ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए बात करें तो बारिश की बूंदें प्लेन पर नहीं गिरनी चाहिए। खैर, यहाँ पर पूरे सीन को ब्लू टोन में दिखाया गया है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि प्लेन के ऊपर बादल है या क्लियर स्काई। यहाँ पर प्लेन लैंडिंग करने के लिए नीचे आ रहा है। मे बी ये क्लिप बादलों में इंटर करने से पहले की हो। यहाँ पर को पायलट राइट साइड में बैठा हुआ है, वहीं कैप्टन लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन्स हमेशा राइट हैंड रूल्स को ही फॉलो करते हैं। अगर दो प्लेन एक दूसरे की तरफ आता है तो दोनों ही प्लेन बिना सोचे समझे राइट की ओर ही मुड़ेगा। ऐसे में पायलट्स को ये कंफ्यूजन नहीं होता कि लेफ्ट कौन जाएगा और राइट की ओर कौन जाएगा। राइट डायरेक्शन में मुड़ने के दौरान कैप्टन को लेफ्ट की ओर गुजर रहे दूसरे प्लेन को देखना पड़ेगा, इसलिए कैप्टन का सीट लेफ्ट की ओर होता है। इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैप्टन कौन है और को पायलट कौन है। अगले ही सीन में प्लेन को रनवे के ऊपर मुड़ते हुए दिखाया जाता है, यानी कि ये प्लेन गो अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। जब पायलट को लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देता है तो वो गो अराउंड करने का डिसीजन लेता है, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश करता है। ये मूवी जेट एयरवेज 555 के साथ हुई घटना पर आधारित है। जेट एयरवेज 555 ये एक बोइंग 737 का आधुनिक प्लेन था। इवन टीजर के स्टार्टिंग में हमें जो कॉकपिट दिखाया गया वो भी बोइंग 737 का ही था, लेकिन जैसे ही हमें प्लेन के आउटर भाग को दिखाया जाता है तो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। मतलब कि पूरा का पूरा प्लेन बदल जाता है। ये कॉकपिट बोइंग 737 का तो है, लेकिन ये प्लेन बोइंग 737 का बिल्कुल भी नहीं है। बोइंग 737 का इंजन नीचे से थोड़ा चपटा होता है, जबकि ये इंजन तो पूरा गोल है। बात है सन 1970 के दशक की, जब फ्यूल क्राइसिस चल रहा था। ऐसे में बोइंग 737 के बहुत से पार्ट्स में बदलाव किया गया ताकि फ्यूल की थोड़ी बचत हो सके, जैसे कि विंग्स में विंगलेट लगा दिया गया, प्लेन के बॉडी को थोड़ा और लंबा चौड़ा कर दिया गया। इवन लैंडिंग गियर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये प्लेन के निचले फ्यूजलेज में ही फिट हो जाए। ऐसा कर देने से प्लेन का लैंडिंग व्हील छोटा हो गया।
प्लेन का इंजन ऑलमोस्ट ग्राउंड के नजदीक आ जा रहा था। ऐसे में अगर प्लेन क्रॉसविंड लैंडिंग करता है तो हो सकता है प्लेन का इंजन ग्राउंड से टच कर जाए। इसलिए इंजीनियर्स ने यह डिसाइड किया कि हम लैंडिंग व्हील को बड़ा नहीं करने वाले, बल्कि इंजन को ही थोड़ा सा आगे करके नीचे से चपटा करके ऊपर की ओर उठा देंगे। तब से बोइंग 737 के सारे प्लेन्स का इंजन चपटा करके ही बनाया जाता है। इसलिए तो आज हमें बोइंग 737 का इंजन फ्लैट ही दिखाई देता है। अगर इस मूवी का कॉकपिट बोइंग 737 का है तो इसके इंजन को भी थोड़ा सा चपटा होना चाहिए था, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं दिखाया गया है। अगले ही सीन में हमें पुल अप लिखा हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये एक अलार्म है जिसे कहा जाता है GPWS यानी कि ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन लैंडिंग करने के लिए नीचे तो आता है, लेकिन लैंडिंग गियर को डाउन नहीं किया जाता। लैंडिंग गियर, पुल अप टू लो ट्रेन, मतलब कि ये अलार्म कहना चाहता है कि प्लेन ग्राउंड के नजदीक आ रहा है, लैंडिंग गियर को डाउन करो। अगर डाउन नहीं करना है यानी कि प्लेन को लैंड नहीं कराना है तो प्लेन को नीचे मत लाओ, यानी कि ऊपर करो, नहीं तो ये प्लेन ग्राउंड से टकरा जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मूवी का टाइटल। यहाँ पर बहुत से लोग रनवे 34 बोलते हैं, लेकिन रनवे के नंबर को एक एक करके बोला जाता है, 34 ना कि 34। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे नंबर्स सुनने में एक ही जैसा साउंड करता है, जैसे कि 50, 15, 20, 21। इन नंबर्स में आसानी से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इन नंबर्स को अलग अलग बोला जाता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।